स्वागत है आप सभी का ट्यूटैग मैथमेटिक्स के एक न्यू लेक्चर पे। आज के लेक्चर पे हम करने वाले हैं 2024 के रियल नंबर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह गए थे लास्ट लेक्चर से। आज हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर हमारा काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के एंड में कुछ हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। वो हमारे पास 2024 में आए थे स्टैंडर्ड में, काफी अच्छे क्वेश्चंस है वो, उनको भी ट्राई करेंगे लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के सामने। तो वैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेम टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद से करना था, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, ये खुद से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, सेम वे में आपको करना है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम टाइप का। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, तो जो आपका ये √3 वाला क्वेश्चन है ये आपको खुद से सॉल्व करना है। हमने लास्ट लेक्चर में √5 का सॉल्व करके बताया था, तो आपको इसको सिमिलरली वैसे सॉल्व करना है। तो ये भी आपको खुद से करना है, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, ये खुद से सॉल्व करना है, डू इट बाय योरसेल्फ। अब इस वाले क्वेश्चन को करके बताते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है देखने में, बट ज्यादा कुछ डिफरेंस इसमें भी नहीं है। बट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको क्वेश्चन में, इस पार्ट को आपको इरेशनल दिखाना है, इस पार्ट को आपको इरेशनल दिखाना है। और ये पहले से आपको गिवन है कि जो आपका √6 होता है, √6 आपका क्या है, ये आपके पास पहले से मेंशन है कि इरेशनल नंबर है। तो यहां से एक बात तो साफ है, क्वेश्चन में √6 का कहीं ना कहीं पर यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास ये गिवन है √2 √3 होल स्क्वायर, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 + 3 प्लस, इसको पूरा सॉल्व प्रॉपर तरीके से लिखते हैं इसको, a² प्लस b² प्लस 2ab, कुछ ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने यहां पर क्या किया है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, a² प्लस b² प्लस 2ab, हमने यहां पर उसका यूज किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, √2 का स्क्वायर आपको कितना होने वाला है, यहाँ पर होगा 2, और इसका स्क्वायर आपके पास कितना 3, यहाँ पर 2 आपका एज इट इज यहाँ पर आने वाला है। अब यहाँ पर √2 और √3 अगर मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स की पावर सेम होती है, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर √2 यहाँ पर √3, तो यहाँ कितना बन गया आपके पास, ये बन गया √6। यहाँ ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो ऐसे आप लिख सकते हो, a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल्स टू ab होल पावर m। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो हमारे पास √2 प्लस √3 होल स्क्वायर, ये कितना बन गया हमारे पास, ये बन गया 5 + 2 √6। तो एक्चुअली में अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको आपको दिखाना है कि आपके पास एक इरेशनल नंबर है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, यहां पर हम स्लाइड को ऐड करते हैं। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमको अब इसको सॉल्व करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, लेट 5 + 2 √6 बी आर रेशनल नंबर। हमने यहां पर मान लिया कि जो आपके पास ये जो नंबर आया था, हमने इसको एक रेशनल नंबर मान लिया। अब अगर ये रेशनल है, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 5 + 2 √6 इक्वल्स टू a/b, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से √6 को हम पहले सेपरेट करेंगे। तो √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √6 को मैंने यहीं पर रख दिया, पहले 5 को उस साइड लेके गए। अगर 5 को उस साइड लेके गए तो a/b - 5 आपका आ गया। और यहाँ पर जो 2 था आपके पास, वो आपके पास क्या आने वाला है, चलो इसको अगले स्टेप में करते हैं। ठीक है, आपके पास ये हो गया। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √6 इक्वल्स टू 1/2 a/b - 5।
हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें एक चीज पता है, ये क्वेश्चन में पहले से मेंशन आपके पास है कि √6 आपके पास क्या है, ये एक इरेशनल है, ये पहले से मेंशन है, ये इरेशनल है। और हम जानते हैं, वी नो दैट, ये पार्ट आपके पास एक क्या है, ये एक रेशनल पार्ट है, ये आपके पास एक क्या है, रेशनल पार्ट है। तो यहां से आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, यहां से हमको देखने को मिल रही है कि इरेशनल इरेशनल इज इक्वल्स टू व्हाट, रेशनल। तो क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है, तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, ठीक, कभी नहीं, ये चीज आपकी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो इसमें एक और स्लाइड हमको जोड़नी पड़ेगी पहले तो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये आपके पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई थी, ठीक है, दिस अराइजेस ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। हमने रॉन्ग अज्यूम किया था, हमने क्या चीज अज्यूम किया था, ये चीज 5 + 2√6, ठीक है। सो 5 + 2√6 इज अ इरेशनल, ये आपके पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर आपका हो चुका है। बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ आपके पास, हमने 5 + 2√6 को इरेशनल दिखाया है, लेकिन हमको दिखाना किसको था, दिखाना में इसको था। अब अगर आपका ये एक इरेशनल है, तो ये भी आपका क्या होने वाला है, इरेशनल, ये नंबर, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, दिस इंप्लाइज √2 + √3 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। तो कुछ आपको ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम इसको आगे फिर से डिस्कस कर सके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। ये भी सेम पैटर्न में आपका होने वाला है जैसे लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन में करे थे। अब क्योंकि एक क्वेश्चन को बार बार करके कोई बेनिफिट नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चन को, अब हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर आपके क्या होते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर, अगर आप किसी नंबर को दो प्राइम के मल्टीपल की फॉर्म में दिखा सकते हो, ठीक है, अ नंबर दैट कैन बी रिटन in the multiple of 2 or more primes। अगर आप किसी नंबर को दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिखा सकते हो, हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर अ नंबर दैट कैन बी रिटर्न in multiplication of 2 and more numbers other than 1। अगर आप किसी नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिखा सकते हो, और वहां पर उन दोनों में से या फिर जो भी आपको नंबर लोगे वहां पर कोई वन ना हो, ठीक है, वहां पर हम वन का यूज ना करें।
तो उसको भी हम प्राइम कह सकते, उसको भी हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले आप कॉमन लोगे 11 को, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 17, यहाँ कितना बचा आपके पास? यहाँ बच गया 3। तो आपको दिख रहा है, यहाँ भी एक और स्लाइड जोड़नी पड़ेगी हमें। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है हमने क्या किया है, हमने लिख दिया 11 मल्टीप्लाई, यहाँ ब्रैकेट आपका 5 17 3, 5 मल्टीप्लाई 17 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये भी 1 नहीं है। ठीक है, नाइदर ऑफ द नंबर इन मल्टीप्लिकेशन is 1, so हमारे पास जो नंबर है 5 11 17, 5 11 17 प्लस 3 इंटू 11, ठीक है, इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। कुछ आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इसको भी आपको सेम मेथड से करना है। ठीक है, ये तो एग्जैक्टली सेम ही है, लगभग 13 को आप कॉमन लोगे। अब यहाँ पर देखो अगले पार्ट में आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ 5 को कॉमन लोगे और बाकी स्टेप्स आपके एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से सॉल्व करना है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में इतना खास। ठीक है, सेम पैटर्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इस पैटर्न के 3 क्वेश्चन हमारे पास। तो यहां पर बोल रहे कैन द नंबर 15 रेज द पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। तो पहले हम बात करते हैं, अगर कोई भी नंबर a की पावर n हमारे पास होता है, इसकी जो यूनिट डिजिट होती है किसी भी वैल्यू n के लिए, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, n हमारे पास क्या होने वाला है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर n की वैल्यूज के लिए 0 पे एंड कब करता है, मतलब इसकी जो यूनिट डिजिट होगी किसी भी n वैल्यू के लिए 0 कब आती है? केवल तब आती है इफ एंड ओनली इफ its prime factor contains both what 2 and 5 at least once। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 कम से कम एक बार आपको देखने को मिल जाता है, तो वो नंबर आपके पास हर एक वैल्यू n के लिए 0 पे एंड करता है। तो फिलहाल यहाँ पहले 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर कितने आपके होने वाले? 3 इंटू 5। तो यहाँ पर आपको 5 तो दिख रहा है, क्या 2 दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ पर 2 आपको नहीं दिख रहा है, तो लिखोगे इट विल, ठीक है, या फिर इट विल की जगह हम लिख सकते हैं क्या? 15 की पावर n, 15 की पावर n डज नॉट ends with what? Ends with 0 for any value of n, any value of n। अब ऐसा क्यों हो रहा है? Because its prime factor contains what? Contains 5 but ठीक है does not contain 2। ठीक है, तो आपको ऐसे इसको आपको लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम है, यहाँ 14 दे रखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को, थोड़ा सा यहाँ पर 0 पूछा था, यहाँ पर आपको दो चीज पूछ रहे हैं, 0 और 5 दोनों पूछ रहे हैं। तो पहली बात है 0 पे कोई चीज कब एंड करती है? अगर प्राइम फैक्टर में क्या आता है? प्राइम फैक्टर में क्या आता है?
प्राइम फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों आ जाए, और कोई चीज आपकी 5 में कब एंड करती है, अगर प्राइम फैक्टर में, ठीक है, आपका आ जाए प्राइम फैक्टर में 5 आपका आ जाए, तो करना आपको एग्जैक्टली सेम है, बस स्टेटमेंट आपको लिख देनी है। ठीक है, यहां पर लेकिन आपको 2 बार सॉल्व करना है, एक बार 0 के लिए आपको सॉल्व करना है, एक बार आपको 5 के लिए दिखाना है, दोनों के लिए दिखाना है। ठीक है, आपको दोनों के लिए दिखाना है, आपको सॉल्व करके कि आपको यहां चेक करना है कि 14 की पावर n 0 और 5 क्या इनमें से कोई नंबर आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि दोनों नंबर आपके नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाना है इसको सॉल्व करके आपको। अगर मानो यहां पर 15 की पावर n होता तो आप सॉल्व करते, फिर आप बोलते कि ये आपके पास 5 के लिए तो एंड करेगा बट 0 के लिए एंड नहीं करने वाला। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे प्रॉपर करके सॉल्व करके लिखते अगर 15 की पावर होता, बट यहाँ 15 नहीं, यहाँ पर 14 है, तो 14 आपका इसमें दोनों का आंसर आपका नो होने वाला है, क्योंकि 0 पे एंड करेगा नहीं, क्योंकि 2 और 5 तो नहीं आ रहे हैं, और 14 आपके पास क्या होता, 2 इंटू 7 5 भी नहीं आ रहा है वहां पर, तो आपके पास वो 5 पे भी एंड नहीं करने वाला। तो इसको भी आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये भी आपको सेम तरीके से सॉल्व करना है। 8 की पावर n, तो पहले आप 8 के प्राइम फैक्टर कर लोगे 2 की पावर 3, तो यहां भी आपको सेम स्टेटमेंट आपको लिखनी है कि 8 के प्राइम फैक्टर में, ठीक है, 8 के प्राइम फैक्टर में केवल 2 आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि 0 पे एंड करें तो 2 और 5 दोनों का आना आपका इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट वंस, बट यहां पर केवल 2 आ रहा है, 5 आपका नहीं आ रहा है, तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा, नो आपका आंसर होगा। सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब 2 3 ठीक है, 4 क्वेश्चन बचे हमारे पास, इन्हें सॉल्व करते हैं करके। ठीक है, यहां पर आपको क्या बोल रहे, आपके पास 3 बैल है जो 9 12 15 मिनट के गैप में रिंग करती है। ठीक है, आपके पास यहां पर 3 बैल है जो कि आपके पास 9 12 और 15 मिनट के गैप में आपके पास रिंग करती है। अब आपको बताना है कि अगर वो एक साथ स्टार्टिंग में, ठीक है, एक साथ वो बैल अगर हमारे पास रिंग करती है तो नेक्स्ट टाइम कितने मिनट के बाद या कितने टाइम के बाद आपके पास वो सारी बेल फिर से रिंग करने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको चीजों को फ्यूचर में आपको देखना है चीजों को, ठीक है, फ्यूचर में देखना है, तो वैसे केस में आपको एलसीएम में आपके पास होता है। ठीक है, एलसीएम आपके पास होता है ऐसे केस में, बेल वाले केस में। तो एलसीएम निकालते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कितनी बेल है, 3 बेल। ठीक है, 3 बेल्स tolls in interval of what, interval of 9 12 and 15 minutes। तो इनका पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 9 आपके पास क्या होने वाला है, 3 का स्क्वायर इंटू 1, 12 आपके पास क्या होने वाला है, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 टू द 4, 4 3 द 12, और 15 आपका क्या होने वाला है, 15 आपका 3 इंटू 5। तो एलसीएम कैसे करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, जो आपके सेम सेम नंबर है, सेम सेम नंबर की हाईएस्ट पावर, तो पहले यहां देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो बड़ा कौन सा आपका होने वाला है, 3 की पावर 2। यहां पर आपके पास 2 नहीं है, यहां पर 2 की पावर 2, यहां पर भी 2 नहीं है, तो जहां पर 2 नहीं है वहां पर पावर होगी 0 2 की, तो यहां पर आपका कितना आने वाला है, 2 की पावर 2। अब सिंगल 5 है, यहां पर 5 नहीं है, यहां 5 नहीं है, तो आपका 5 आपका आ गया यहां पर। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो कितना आपका, 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, जब इन दो को सॉल्व करोगे 5 4 का कितना आपका होता है 20, तो कितना आपका आंसर आ गया 180 मिनट्स। यानी 180 मिनट्स के बाद ही सारी बेल फिर से वापसी रिंग करने वाली है। ठीक है, एक बेल आपकी 15 पे करती है, एक 12 पे, और एक आपका 9 मिनट के गैप के बाद रिंग करती है। तो अगर आप चाह रहे फिर से एक साथ रिंग करें तो आपको 180 मिनट के बाद ऐसा होने वाला है। तो आप यहां लिखोगे, ठीक, ऑल दी बेल्स, ठीक है, विल टोल टोल्स, ठीक है, टोल आफ्टर 180 मिनट्स टुगेदर। ठीक है, टुगेदर लिखना जरूरी है। ठीक है, और आप कह सकते हो 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स भी आप यहां पर लिख सकते हो।
ठीक है, जो भी आपको बेटर लगता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना, ठीक, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करना। बट एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको क्या बोल रखा, आपके पास क्लास 10th में दो सेक्शन है, एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं, एक सेक्शन में 48 स्टूडेंट हैं। यानी क्लास 10th के एक सेक्शन में, क्लास 10th में दो सेक्शन है, एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स और दूसरे सेक्शन में आपके 48 स्टूडेंट आपके पास है। अब ये बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी के अंदर कितनी कम से कम बुक्स रखें, लाइब्रेरी के अंदर कितनी कम से कम बुक्स रखें कि आपके पास क्या हो जाए कि आप दोनों सेक्शन के स्टूडेंट में अगर बुक को बांटोगे, यानी अगर आप ए सेक्शन में बुक्स को बांट रहे हो तो यहाँ पर हर स्टूडेंट्स को आपके पास, ठीक है, एक बराबर बुक्स आएंगी और साथ साथ में आप सबको मतलब डिस्ट्रीब्यूट बुक्स कर पाओगे, इक्वल सारे बच्चों को आप बराबर बुक्स दे पाओगे। और अगर उन सेम बुक्स को अगर आप क्लास बी सेक्शन बी के स्टूडेंट में बांटोगे तो यहाँ भी आप हर बच्चे को बराबर बुक्स दे पाओगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स से आप रखो, ठीक, कम से कम क्या बुक्स का नंबर क्या रखो कि दोनों सेक्शन के बच्चों में अगर आप बांटो तो एक सेक्शन, जो सेक्शन ए के जो बच्चे हैं वहां सब बच्चों को बराबर बुक से मिल जाए और सेक्शन बी के, जो सेक्शन बी आपके पास है वहां भी हर बच्चे को बराबर बुक से मिल जाए। तो आप यहां पर करोगे क्या, आपको एलसीएम करना है, आपको एलसीएम करना है कि 48 और 40 का एलसीएम करना है। अगर आप एलसीएम करोगे तो सबसे बड़ा ऐसा आपको नंबर मिलेगा जो दोनों के टेबल में आता है। यानी इसका मतलब आपको क्या होगा, 40 और 48 उस नंबर को दोनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करेंगे 48 को। 48 और 40 की जो हमारा एलसीएम आने वाला है इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 40 का और 48 का एलसीएम करने वाले हैं। जो भी हमारा एलसीएम आएगा, ठीक है, मान लो एलसीएम कितना हमारा x आ गया, तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा 40 नंबर भी उसको डिवाइड करने वाला है और 48 भी उस नंबर को डिवाइड करने वाला है। इसका मतलब है अगर आप उस x नंबर की बुक्स को लाइब्रेरी के अंदर रखोगे तो सेक्शन ए और बी दोनों में आप बुक्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे अमंग द स्टूडेंट ऑफ दैट सेक्शन। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को खुद से आप लोगों को ट्राई करना है। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये वाला है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो मैं केवल एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, दूसरा आप खुद से सॉल्व करोगे। इवन इन दोनों के आंसर भी सेम आने वाले हैं जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आपके आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, तो जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका एक मिसकॉन्सेप्ट को भी आपको दूर करने वाला है। अधिकतर बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर क्वेश्चन में क्या आ गया, क्वेश्चन में अगर मिनिमम आ गया तो कुछ नहीं करना, सीधा आंखें बंद कर दो, आप क्या कर लो, एलसीएम कर लो। और अगर क्वेश्चन में आपका क्या आ गया है, मैक्सिमम आ गया, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या कर दो, एचसीएफ कर लो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ये चीज आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगेगी क्वेश्चन में है क्या। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक स्कूल है जहां पर टीचर्स को इनवाइट किया गया है। मैथमेटिक्स के टीचर कितने आपके पास 42 है, फिजिक्स के टीचर 56 है और केमिस्ट्री के टीचर कितने आपके पास 70 है। तो पहले यहां लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के कितने टीचर है 42। नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कितने टीचर आपके पास है, फिजिक्स के 56 टीचर्स। नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी साइंस के टीचर को यहाँ पर लिया गया है। केमिस्ट्री के टीचर कितने आपके पास 70 है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, यहाँ कुछ वर्कशॉप के लिए टीचर्स आए हैं, उससे तो हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो टीचर कुछ वर्कशॉप के लिए आए हैं, तो कुछ काम होगा उनका वर्कशॉप में, तो उसके लिए वो आ रखे हैं। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ता है। मेन क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है। यहां पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। आपको कम से कम कितने टेबल लगने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, यहां पर क्वेश्चन में करना क्या है, नंबर ऑफ मिनिमम टेबल्स, कम से कम कितने टेबल आपको लगने वाले हैं वो चीज आपको यहां पर पता करनी है। ठीक है, यानी आपके पास एक टेबल लगे हुए हैं,
ऐसे यहाँ पर कुछ टेबल लगेंगे, तो ऐसे कितने कम से कम टेबल लगाओ, कितने कम से कम टेबल लगाओ इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, कि हर टेबल में बराबर टीचर आने चाहिए। अगर इस टेबल में x नंबर ऑफ टीचर आ रहे हैं तो यहाँ भी कितने टीचर आने वाले हैं x, यहाँ भी कितने टीचर आने वाले हैं x, यहाँ भी कितने टीचर आपके आने वाले हैं, यहाँ पर हर सब टेबल में आपके बराबर नंबर ऑफ टीचर आने वाले हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है, ठीक है। और उसके बाद एंड ईच टेबल इज ऑक्युपाइड बाय द सेम नंबर नहीं, ऑक्युपाइड बाय द टीचर्स ऑफ सेम सब्जेक्ट। और अगर जो आपका ये टेबल 1 है, मान लो टेबल आपका 1 हो गया, सेकंड टेबल हो गया, थर्ड टेबल हो गया, फोर्थ टेबल हो गया, तो ऐसे आपके कुछ टेबल के नंबर लगे होंगे। तो इस टेबल में जो हमारा नंबर x है वो सारे टीचर मान लो अगर मैथ्स के हैं तो सब टीचर है मैथ्स के होने वाले हैं। यहाँ पर सारे टीचर मान लो केमिस्ट्री के हैं, या सारे टीचर आपके पास फिजिक्स के हैं। तो एक टेबल में केवल एक टाइप के टीचर आपको बैठने वाले हैं। तो क्वेश्चन में करोगे क्या, एलसीएम करोगे, एचसीएफ करोगे? तो सोचने वाली बात आपके पास है क्वेश्चन में। यहां पर क्या बोल रहे हैं आपके पास, आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेबल, यानी टेबल का नंबर कम से कम निकालना है। अब टेबल का नंबर कम से कम निकालना है, टेबल में बैठ कौन कौन रहा है? वैसे टेबल में तो नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो चेयर में, बट यहाँ टेबल में बोल रहे हैं क्वेश्चन में। टेबल में बैठ कौन रहा है? टेबल में टीचर बैठ रहे हैं। टेबल में क्या हो रहा है? टीचर बैठ रहे हैं। तो अगर आप वो मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहले आप करोगे क्या, आप ज्यादा से ज्यादा कितने टीचरों को टेबल में बैठा सकते हो, क्योंकि एक टेबल में जितने ज्यादा टीचरों को बैठाओगे टेबल का नंबर खुद ब खुद उतना कम आपका होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आप कम से कम बैग लेके जाओ अपनी, क्या बोलते हैं, पिकनिक पर या कहीं पर घूमने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आप करोगे क्या, एक बैग के अंदर ज्यादा से ज्यादा कपड़े डालने की कोशिश करोगे, या जो आपका सामान होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सामान आप एक बैग में डालने वाले हो उतना उतना आपका क्या, उतना आपके बैग के नंबर क्या होने वाले, कम आपके पास होने वाले। तो यहां भी आपका वैसे ही है, आपको टेबल में टीचर्स को बैठाना है, तो आपको टीचर्स का नंबर कम से कम, टीचर का नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि जितना आप टीचर का नंबर बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली टेबल के नंबर आपके उतने कम होने वाले हैं। तो पहले हम पता करते हैं कि अगर हमको इन तीन नंबर में, अगर हमको इन तीन नंबर में टीचर्स को सिलेक्ट करना है तो हम किस मैक्सिमम नंबर में टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस मैक्सिमम नंबर में टीचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या निकालने वाले हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, दैट कैन सिट इन अ टेबल। एक टेबल में मैक्सिमम कितने टीचर बैठ सके। तो आप यहां पर करोगे क्या, यहां पर आप एचसीएफ निकालोगे, यानी ऐसा नंबर जो तीनों नंबर को डिवाइड करता हो, सबसे बड़ा नंबर। तो 42, 56, 70, 42, 56, 70, तीनों का पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। 42 प्लस क्या होता है, 7 इंटू 6, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 टू 6, 6 7 42, 56, 7 8 जा, तो 8 आपका क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 बार 2, यहाँ पर आपका 8 आ गया। 70 आपका क्या होता है, 2 इंटू 5 इंटू 7। एक मिनट, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, यहाँ आपका 7 आने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ साफ दिख रहा है आपको, एचसीएफ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और यहाँ पर आपको 2 आ रहा है एचसीएफ में। तो एचसीएफ आपका कितना होने वाला है, 2 इंटू 7। तो एचसीएफ कितना आपका आ गया, 14। यानी एक टेबल पर अगर आप चाह रहे हो कि सारे सेम सब्जेक्ट के टीचर बैठे, तो आपको मैक्सिमम 14 टीचर्स को एक टेबल में बैठाना पड़ेगा। अब अगर एक टेबल में 14 टीचर बैठ रहे हैं, तो पहले हम क्या निकालेंगे कि साइंस, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, तो उनके लिए कितने टेबल आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं। अगर एक टेबल पर मैक्सिमम 14 टीचर्स बैठ सकते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड, तो सिंगल कर लेते हैं, सिंगल, ठीक है, नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड पहले करते हैं बाय मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए कितने टेबल आपको लगने वाले हैं, तो नंबर कितना था मैथमेटिक्स का, 42, 42 अपॉन 4, 14, ठीक, क्योंकि आप एक टेबल में 14 टीचर्स को बैठा रहे हो, तो नंबर ऑफ टेबल आप निकाल दो, कितना आपका आ गया, 3 आपका आ गया,
बाय केमिस्ट्री, ठीक, केमिस्ट्री एंड बाय फिजिक्स। तो केमिस्ट्री का कितना आपके पास, 70 था शायद से, और इसका 56 था। कितनी बार करता है आपका, 7 बार करता है। ये कितनी बार करता है आपके पास, 4 बार करता है। ठीक है, हमने कुछ ऐसे सॉल्व कर दिया। एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गई है। यहाँ कितनी बार करता है आपके पास, यहाँ करता है 5 बार, 3 बार। ठीक है, ये कुछ ऐसे आपके पास होने वाला है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टेबल्स, एक बार नंबर चेक कर लेते हैं। 42 56 70, 42 56 70। ठीक है, नंबर ऑफ टेबल्स, टोटल नंबर ऑफ टेबल्स, टोटल नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। तो कितना आपके पास है, ये है 3 + 5 + 4, 5 6 7 8, कितना आपका आ गया 12। तो आपको यहाँ पर 12 टेबल्स, आपको कम से कम 12 टेबल आपको लगने हैं अगर आप चारों कम से कम टेबल यूज करना, और एक टेबल पे आप 14 टीचर्स को बैठाने वाले हो। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। 42 × 7, ठीक है, 56 + 4 × 8, ठीक है, 7, 2 × 5 10 70, ठीक है, ये आ गया 2 2, ठीक है, 14। ठीक है, 14 से इसको डिवाइड 3 टाइम्स, इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, इसको डिवाइड करोगे 4 टाइम्स है ये, फिर हम इनको जोड़ेंगे 5 + 3 8। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 12। अब हम अगला क्वेश्चन इसका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये। तो यहाँ देखो, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, यहाँ भी सेम आपके पास है, टीचर वर्कशॉप आपके पास है, नंबर यहाँ पर फ्रेंच है आपके पास, हिंदी और इंग्लिश, 48 80 और 144 टीचर। कम से कम आपको नंबर निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स, यहाँ पर टेबल नहीं, यहाँ पर रूम्स आपके पास है। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम सब्जेक्ट। तो ये भी आपका सेम ही लगभग क्वेश्चन आपका है, एग्जैक्टली सेम है, बट इसका जो आंसर है, इसका आंसर अलग आ रहा है। मैंने भी आंसर एक बार चेक कर लिया इसका आंसर कहीं, तो इसका आंसर 17 दिखा रहा है फिलहाल। तो आप लोग एक बार आंसर, ठीक, इसको सॉल्व करना, फिर इसका आंसर देखना। दोनों का आंसर अलग अलग है। ठीक है, मैंने शायद आप लोगों को आंसर सेम बताया, ठीक है, आंसर अलग है दोनों का। ये आंसर आपका सही है, इसका आंसर 12 ही आना है। ठीक है, इसका आंसर 17 आना है। ठीक है, फिलहाल जितना मैंने नोट किया था आंसर 17 दिखा रहा है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना, वैसे 17 ही होगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये खुद से सॉल्व करना है। एग्जैक्टली सब कुछ सेम होना, बस केवल वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके पास मैथमेटिक्स था, यहाँ पर फ्रेंच हिंदी और इंग्लिश आपका आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके पास है। तो हमने इसी के साथ 2024 के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो बोर्ड में आए थे आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। अगले लेक्चर में 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर पर। टिल देन, गुड बाय।